आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आज एक बहुत ही आसान सा टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के स्कोप के ऊपर, है ना। मार्केटिंग का क्या स्कोप है और मार्केटिंग पे इसके पहले कुछ लेक्चर हो चुका है, आप देख लेंगे उसको। अ, अगर वो पहले का लेक्चर आपको सुना हुआ है तो ये टॉपिक और आपको आसान लगेगा। नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं है, उसको सुन लेंगे। और आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मार्केटिंग का स्कोप। देखिए, मार्केटिंग में पहले पहले क्या था ना कि गुड्स एंड सर्विसेज का सिर्फ सेल से कंसर्न था। लेकिन आज सिर्फ सेल कर देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो शुरू से एकदम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको कस्टमर्स के जो नीड्स हैं उनके उसको जानना पड़ेगा। उनको उनके नीड के उनका उनका रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और उसके बाद उनके नीड को देखते हुए जो प्रोडक्शन किए, आप उनको इसके इसके बीच में बहुत आप उनको उस गुड्स को अवेलेबल कराएँगे, है ना? मतलब सेल करेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का जो है, मतलब आपने प्रोडक्शन किया और फिर वो कंज्यूमर्स के लिए है, तो कंज्यूमर्स को गुड्स जो अवेलेबल कराएँगे, इस बीच में बहुत सारे एक्टिविटीज़ को हमको परफ़ॉर्म करना पड़ता है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन से लेकर के जो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो उनको अवेलेबल कराना है, पहुँचाना है ना? सेल कर देना है गुड्स को, तो इस बीच में हमको बहुत सारा एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है। तो जो भी एक्टिविटीज़ आते हैं ना, सब मार्केटिंग के दायरे में आते हैं। स्कोप का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ आपको परफ़ॉर्म करना पड़ता है। मार्केटिंग में आप जो-जो काम करते हैं, वो सब उसका एरिया होगा, सब उसका स्कोप होगा। मतलब आज तक हम आपको जितना पढ़ाए सब मार्केटिंग का दायरा है ना? मार्केटिंग में हमने आपको जितना भी बतलाया सब उसका स्कोप है। स्कोप मतलब कि उस पटी मार्केटिंग के अंदर जो भी आप काम करते हैं, है ना? मतलब जो प्रोडक्शन कर लिए और उसको जो अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्शन किए हैं, तो इस बीच में आपको बहुत सारा काम करना है ना, वो सब मार्केटिंग के दायरे में है ना? जैसे कि देखिए ना, आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। मार्केटिंग इज अ यूज फील्ड, बहुत बड़ा क्षेत्र है। बट स्टिल व्हेन वी गो इनटू द डेप्थ, जब हम लोग गहराई में जाते हैं, वी अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वेरी लार्ज। देखिए, मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग का जो फील्ड है वो बहुत क्या है, बड़ा है, बहुत व्यापक है ना। लेकिन जब हम लोग फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत डेप्थ में जाते हैं और स्टडी करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि मार्केटिंग का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है ना? मतलब डेप्थ स्टडी करने से हमको पता चलता है कि मार्केटिंग का जो स्कोप है, जो एरिया है, वो बहुत क्या है, लार्ज है, बहुत बड़ा है। फॉलोइंग आर स्कोप ऑफ मार्केटिंग, है ना। कुछ मार्केटिंग स्कोप हैं जो जो हमको काम करना है, विच हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन देयर ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ये जो कुछ मार्केटिंग के स्कोप हैं, है ना, जो क्या करता है, हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने डेवलपमेंट, विकास और लाभ पर ध्यान केंद्रित करने में, है ना। मतलब ये जो स्कोप है, जब इसको हम स्टडी करेंगे ना, तो इनके स्टडी से हमको अपना जो स्टडी से हमको पता चलेगा कि हमारे ग्रोथ एंड प्रॉफिट के बारे में हम क्या कर सकते हैं, मतलब एस्टिमेशन कर सकते हैं। हमको मदद मिलता है ग्रोथ एंड एस्टिमेशन के बारे में जानने में। मतलब जो स्कोप है, ये जो मार्केटिंग का जो स्कोप है ना, ये क्या करता है, ये डेवलपमेंट और विकास पर ध्यान केंद्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। जब तक स्कोप नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे पता करेंगे कि हमारा क्या ग्रोथ है, क्या हमको प्रॉफिट होगा नहीं होगा, है ना। बिना स्कोप को जाने इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं ग्रोथ एंड प्रॉफिट का। ठीक है, तो स्कोप जो है ना, वो हेल्प करता है ग्रोथ एंड प्रॉफिट को जानने में। ठीक है, तो देखिए एक पिक्चर है, बहुत ही सुंदर सा पिक्चर है।
इसमें आपको, जैसे आप स्टार्ट करें यहाँ से, सबसे पहला तो है कि प्रोडक्ट का डिजाइनिंग है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट है 2 नंबर में, है ना, और 3 नंबर में आपका कहता है कि प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। सिलेक्शन ऑफ लेआउट है, मतलब टारगेट कहाँ आप सेल करेंगे, है ना, ये पब्लिसिटी कैसे करेंगे, है ना, पब्लिसिटी के बारे में बात कर रहा है। फिर कहता है कि पब्लिसिटी के बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप सेलेक्ट करेंगे, कैसे आप अवेलेबल कराएंगे। सेल करना बहुत ही टफ काम, मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यही है, सेल। और लास्ट में एक फीडबैक की बात बोल रहा है ना, तो एक चेन है इस तरह से। ये सब क्या है, मार्केटिंग का स्कोप है, ये सब का एक्टिविटी जो है, जितना भी एक्टिविटी है सब मार्केटिंग में आएगा। आइए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, है ना। सबसे पहला है आपका प्रोडक्ट डिजाइन। कहता है कि प्रोडक्ट डिजाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर हैव टू बी कंसीडर्ड बिफोर अ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन। कहता है कि न्यू प्रोडक्ट के डिजाइनिंग से पहले आपको कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। जब तक आप कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे ना, आप फेल कर जाएंगे, आपका बिजनेस सक्सेस नहीं करेगा। आज आप बिना कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को समझे अगर आप मार्केट में आते हैं तो आप फेल कर जाएंगे। आप तभी सक्सेस हो पाएंगे जब उनके नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को देखते हुए आप काम करें, ठीक ना। तो प्रोडक्ट डिजाइन हो गया। नेक्स्ट कहता है दूसरा जो पॉइंट है, कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन की बात बोल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। वंस द डिज़ाइन इज फाइनलाइज्ड, अगर एक बार डिज़ाइन का, प्रोडक्ट डिज़ाइन का फाइनलाइजेशन हो जाता है ना, अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, मोर फोकस शुड बी देयर ऑन कम्युनिकेशन विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना, रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स। मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन का फाइनलाइजेशन हो जाता है, तो प्रोडक्ट डिजाइन के फाइनलाइजेशन के बाद आपने डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया। अब उसके बाद का काम क्या है कि जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन के लिए आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है आप उससे कम्युनिकेट करें, है ना, रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट फीचर, है ना। प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट डिजाइन जो है आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करें कि इस तरह का हमको प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट के डिजाइनिंग के बाद अब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और आपको उसको प्रोडक्ट के फीचर को बताना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, है ना। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेकंड हो गया, है ना। नंबर 1 इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग, दूसरा क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना, प्रोडक्ट के फीचर को बताइए, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करें, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये जो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, बिकॉज इट ओनली डिसाइड्स द मेजर बाइंग डिसीजंस ऑफ द कंज्यूमर्स। ये आप जान ही रहे हैं, बहुत महंगा अगर प्राइस सेट कर देंगे, कस्टमर आपके यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं परचेज करेंगे। बहुत कम भी कर देंगे तो भाई आपको लॉस हो जाएगा। तो एक रीजनेबल प्राइस तय कीजिए जिससे मतलब रीजनेबल प्रॉफिट हो, आपका सर्वाइवल एंड ग्रोथ इंश्योर हो सके, है ना, कस्टमर आपके यहाँ से भागे ना। मतलब कि आप जेन्युइन प्राइस रखेंगे तो आपको मतलब कि क्या होगा, मेजर कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। सो इफ दी प्रोडक्ट इज वेरी न्यू, है ना, टू दी मार्केट, बहुत नया है, करेक्ट एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग शुड बी डन। मतलब आप नए प्रोडक्ट के साथ हैं तो बोलता है कि एकदम सही और अफोर्डेबल प्राइसिंग होना चाहिए, है ना। ये अगर मान लीजिए सही और उचित प्राइस नहीं रखिएगा तो हम तो कह ही रहे हैं कस्टमर भाग जाएगा आपके यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर है ना। सो बहुत अलर्ट होकर के प्राइसिंग डिसीजन लेना चाहिए,
ठीक ना। तो प्राइसिंग जो स्कोप है वो थर्ड है। नेक्स्ट कहता है सिलेक्शन ऑफ लेआउट। लेआउट मीन्स देखिए ना, द लेआउट इज द प्लेस वेयर एक्चुअली द प्रोडक्ट or services will be availed, so more focus should be done on the exact location and layout। देखिए बात को समझिए, आप सबसे पहले डिजाइनिंग कर लिए है ना, डिजाइनिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करके, थर्ड वन इज प्राइसिंग भी हो गया, अब है लेआउट की बात बोल रहा हूँ, मतलब कहाँ आपका टारगेट मार्केट क्या होगा, सेल कहाँ करेंगे। द लेआउट इज द प्लेस वेयर द एक्चुअली प्रोडक्ट और सर्विसेज विल बी अवेल्ड, मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक तरह से क्या होगा, मार्केटिंग होगा। सो मोर फोकस शुड बी डन ऑन द एग्जैक्ट लोकेशन, है ना, लोकेशन पे आपको एकदम फोकस करना पड़ेगा। एंड लेआउट मतलब आपका जो प्रोडक्ट है क्या हर एरिया के लिए सूटेबल होगा, हर 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 जगह के लिए फिट बैठेगा, नहीं होगा। आपको आपको टारगेट मार्केट, जो आपका टारगेट मार्केट है, आपको आपको मतलब कि लोकेशन एंड लेआउट की बात बोल रहा है। आप देखिए कि आपने जो स्टडी किया है मार्केट का, तो जहाँ स्टडी किए हैं, जिस जिस कंज्यूमर को आप टारगेट किए हैं, वहीं पे आप ना सेल करेंगे। आप टारगेट कहीं, आप मार्केट का जो कंज्यूमर का जो स्टडी जिस मार्केट का किए हैं, जिस जिस जगह पे आपने कंज्यूमर का स्टडी किया, उस जगह पे आप मार्केटिंग करें, है ना। तो लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो लेआउट भी इसका स्कोप है ना। मतलब मान लीजिए स्टडी कहीं और कंज्यूमर का किए और आप कहीं और उसको प्रोडक्ट को अवेलेबल करा दिए, तो क्या आपका बिकेगा, नहीं बिकेगा, है ना। सो लेआउट इज अनदर वन। नेक्स्ट, पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, पब्लिसिटी बताना पड़ेगा पब्लिक को ना। पब्लिसिटी मीन्स कम्युनिकेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। देखिए, आप डिजाइनिंग कर लिए, है ना, डिजाइनिंग के बाद आपने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, प्राइसिंग भी तय कर लिया, लेआउट भी सेट कर लिया। अब पब्लिसिटी की बात बोल रहा है। जब तक आप पब्लिक को, कंज्यूमर को आप अपने प्रोडक्ट से अवेयर नहीं करवाइएगा और डिमांड अगर क्रिएट नहीं होगा, तब आपका प्रोडक्ट कहाँ से बिकेगा, है ना। पब्लिसिटी मीन्स क्या होता है कि आप पब्लिसिटी का मतलब हुआ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप बतला रहे हैं, है ना, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, फॉर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, है ना, कंज्यूमर्स के बीच में अवेयरनेस एंड डिमांड क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। पब्लिसिटी का मतलब क्या हुआ कि अवेयरनेस एंड डिमांड क्रिएट करना है कंज्यूमर्स के बीच में, है ना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। तो जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं कीजिएगा, बतलाइएगा नहीं कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, कैसे बिकेगा। सो पब्लिसिटी इज अनदर वन, इसी का स्कोप है, मार्केटिंग का स्कोप है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन्स द नंबर ऑफ इंटरमीडिएटर्स, है ना, द नंबर ऑफ इंटरमीडिएटर्स मतलब कि जो बीच में काम करेंगे। मतलब आप तो भाई मैन्युफैक्चरर हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो क्या आप ही गुड्स को जाके कंज्यूमर्स तक पहुंचाइएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटर्स होंगे, मिडिल मैन होंगे, है ना। तो जो मिडिल मैन होंगे, लाइक होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, दीज आर मिडिल मैन्स, है ना, जो जो हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में। हु आर दी हु आर इन्वॉल्व इन दी मार्केटिंग चैनल, ये और सभी जो हैं मार्केटिंग चैनल्स में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इंटरमीडिएटर्स, है ना, जो इंटरमीडिएटर्स हैं बीच में, है ना, जो होलसेलर के रूप में है, रिटेलर के रूप में है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एजेंट हैं, और ये सब क्या है, तो हु ऑल आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग चैनल, ये सभी मार्केटिंग चैनल्स में शामिल होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है नेक्स्ट स्कोप में आपका, है ना, मतलब इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। कहता है सेलिंग इज द एक्चुअल चैलेंज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो वास्तविक चैलेंज है ना, वो है सेलिंग, है ना, सेल करना। द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू स्टोर्स,
है ना। मतलब सेलिंग में क्या क्या शामिल है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू स्टोर्स, सेल्समैन हैं, एडवर्टीजमेंट हैं, एग्जीबिशंस हैं, ट्रेड फेयर्स है। मतलब ये सब में, ये सब के जरिए हम सेल का काम करते हैं ना। मतलब हो सकता है थ्रू थ्रू स्टोर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन काम करें, सेल्समैन के थ्रू काम करें, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी होता है, एग्जीबिशंस लगाते हैं, ट्रेड फेयर्स है, और भी बहुत तरह है। इन सब के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को या जो भी सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करते हैं, सेल करते हैं, है ना। और ये सेल जो है ना एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या कहें, एक चैलेंज ही है। कंज्यूमर को सेल करना आज एक चैलेंज ही है ना। बहुत ही कॉम्पिटिटिव समय चल रहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो सब में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने, ये बहुत बड़ी बात है। तो सेलिंग में ये सब शामिल है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू स्टोर्स, सेल्समैन, एडवर्टीजमेंट्स, एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स, है ना। ये सब स्कोप है किसका, मार्केटिंग का। सबका स्टडी करना है मार्केटिंग में, मतलब जिन जिन पहलुओं पे आपको विचार करना है वो सब मार्केटिंग का दायरा है ना। नेक्स्ट, कलेक्टिंग द फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये भी, है ना। फीडबैक मतलब आप जो है ना, मान लीजिए आज किसी कस्टमर को सेल कर दिए और फीडबैक नहीं लिए, मान लीजिए वो कस्टमर आपसे नाराज है, अनसेटिस्फाइड है, दोबारा आपके यहाँ नहीं आएगा, आपका बिजनेस सफल नहीं होगा, फेल कर जाएगा, है ना। फीडबैक बहुत जरूरी है। आप सेल करने के बाद फीडबैक लो, अगर आपको सफल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो। और फीडबैक लेकर के उनके मुताबिक काम कीजिए। अगर पॉजिटिव फीडबैक है और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्प्रूव कीजिए। निगेटिव है भाई तब तो बहुत अलार्मिंग है, आप उसको इमीडिएट एकदम मतलब ठीक करने का प्रयास करें। किस तरह का निगेटिवनेस है ना। This begins after the प्रोडक्ट इज मार्केटेड एंड सोल्ड। ये जो फीडबैक है ना, ये शुरू कब होता है, जब आपका गुड्स एंड सर्विसेज आप एक्चुअल में बेच दे देते हैं, है ना। जब सेल हो जाता है उसके बाद ये फीडबैक का प्रोसेस शुरू होता है। कलेक्टिंग फीडबैक रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन विथ रिगार्ड टू द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के डेट में, है ना। आज के डेट में फीडबैक पर ही सब कुछ टिका है ना। मतलब सेल आफ्टर सर्विस की बात बोलते हैं, तो मतलब सेल के बाद के सर्विस का, है ना, मतलब फीडबैक से ही शुरू होगा। बिजनेसमैन मेक चेंजेस इन दी मार्केटिंग मिक्स, है ना, ध्यान दीजिएगा, एज पर दी फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। ये जो कस्टमर है ना, कस्टमर से जो फीडबैक आएगा उसके मुताबिक आप अपने मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस लाइए। मार्केटिंग मिक्स आप याद, एक टॉपिक है इस पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ये जो मार्केटिंग मिक्स है ना, इसमें 4 P's का कॉन्सेप्ट है। ये जैसे प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट के बाद आपका ये प्राइस है, प्राइस में के बाद आपका एक प्लेस आता है, और एक प्रमोशन की बात बोलते हैं। ये 4 P's का कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग बात करेंगे बाद में, है ना। तो जैसा भी फीडबैक आएगा, बिजनेसमैन फीडबैक के मुताबिक इन मार्केटिंग मिक्स में मतलब क्या करेगा, चेंजेस लाएगा, जिससे कि कस्टमर और अधिक से अधिक क्या हो, सेटिस्फाइड हो। मतलब इसमें चेंजेस ला करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना। इस पे हम बाद में बात करेंगे, अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है, ठीक है। और इसी को कहता है क्या चीज़, मार्केटिंग मिक्स। तो ये सब मार्केटिंग का दायरा था, स्कोप था। फिर से कह रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप प्रोडक्शन कर लिए, आपको कस्टमर्स तक गुड्स को पहुंचाना है, और पहुंचाने के बाद मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट भी कस्टमर है, एंड पॉइंट भी कस्टमर है ना। वहीं शुरू हो रहा, वहीं समाप्त हो रहा। तो इस बीच में जितना भी एक्टिविटी आप करते हैं ना, आप बिजनेसमैन बन करके सोचिए, वो सब मार्केटिंग का दायरा है। तो एक पिक्चर था, फिर इसमें क्या है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है, लेआउट है, पब्लिसिटी की बात किया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया। ये सेलिंग इज द टफ वन, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है, मेजर मेजर टास्क है आज के डेट में प्रोडक्ट को सेल कर देना। और फीडबैक पे हमारा ये एंड हुआ, है ना। तो टॉपिक काफ़ी आसान था और काफ़ी छोटा था। अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें,
इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारा नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।